राधे। भरत पिया राम राजा राम चंद्रदेव की जय। श्यावर रामचंद्र के उमापति महादेव की जय। वीणाला घर के आवे हंस मचड़ के आवे, वीणाला घर के आवे हंस मचड़ के आवे, आके ते करबे मां सहाय। गाई प्रभु कीर्तन के मैया प्रभु कीर्तन के रुंधन गावो में तोहर दया। भरत पिया रामचंद्र के जय।
उमापति महादेव की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो श्री राम के श्री हनुमत हो गो सहाय। भरत पे रामचंद्र के उमापति महादेव के अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार पतित पावन श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री कुल स्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए पावन धरा धाम ग्राम कोड़ेवा के समस्त ग्रामवासी, समस्त नगरवासी, समस्त कार्यकर्ता, समस्त आयोजक समिति, रामचरित मानस पंडाल में विराजमान भक्ति स्वरूपा महतारी, नाने नाने लड़का, नौजवान, युवा साथी, बुजुर्ग सियान, विप्रजन, विद्वान, सुजान और हमारे YouTube के माध्यम से समस्त देखैया श्रोताबिंद, परम सम्मानी बड़े भैया संचालक महोदय जी, समस्त हमारे निर्णायक मंडल और माइक के माध्यम से जहां तक आवाज जात हुई सुतैया बसैया जगैया, आप सबके पावन चरण कमल में श्री राधे मानस परिवार रायपुर के ढाले सादर प्रणाम पहुंचे स्वीकार करी हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। लेना अत के जन काफी हो, कोई बात नहीं। दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा के घोष हो जाए ताली के साथ। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। चलिए, बहुत ही पावन प्रसंग मिले आप सबके बीच में। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन यात्रा करबो। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुबर बनवासा। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। सियान मन की थे अयोध्या कांड जीत कांड का ऐसे कैसे मस्जिद कांड की थे दाई हो। आप सब जाना तो भगवान राम है तो चैत महीना नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के 12 बजे माता कौशल्या महल में प्रकट हुई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। भगवान राम 14 साल तक बाल लीला करी। 15 साल की उम्र में भगवान की विवाह हुई। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम, चारों रतन चारों सुवन तुलसी करत प्रणाम। अब बिहाव बाद भगवान रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में 12 साल रुके। 15 12 का 27 साल। और इस 27 साल की उम्र में राजा दशरथ है तो मन में विचार कर इसकी राम है तो सब प्रकार के योग्य है राम के राज तिलक कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ देव जी ने पूछी, गुरुदेव ऐसे शुभ दिन बता, शुभ समय बता जेमा मैं राम ला राजा बना सकूं। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की राजन हेमा शुभ घड़ी और शुभ समय देखे की जरूरत नहीं। काबर अरे जैन दिन राम राजा बन गए वही दिन शुभ घड़ी और वही दिन शुभ समय। अब देवता मन टेंशन में आगे, जिद में आगे, कोनो राम राजा बन रही तो फिर हमार काम ला कौन करिए। अच्छा, भगवान के अवतार काबर होए? विप्रदेव सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान राजा बन रही तो भूया के भार हरण कौन करी? ऋषि महात्मा मन के रक्षा कौन करी? रावण जी से पापी के विनाश कौन करी? देवता मन माता सरस्वती निवेदन करी, दाई ते हमर सहायता कर। माता सरस्वती की थे मैं का सहायता कर सकता हूँ? कहीं से अयोध्यापुरी में जा और मंथरक मतिल ते हैं फिर दे। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्वयं परिचय दे, नाम मंथरा मंद मती। ए मंथरा कोने दाई? जे न अपन मन के थरहला दूसर के बुद्धि में जगोए तेने हा मंथरा।
कलयुग में आज भी मंत्र कमी नहीं है। साग मांगल के चुपचाप एक कटोरी जगह में 2 कटोरी धर के आ जाए, लेकिन वहां तो पंचायती करे की जरूरत नहीं है। नहीं दाई माता सरस्वती तन मंत्र के मती ला फेर दीज और मंत्र तन अपन मन के थरहल काकर ऊपर बो दीज। माता कई कई के ऊपर माता कई कई जिद में पकड़ ली। खबर मंत्र जिद में इसका ये रातों रात ये बनत काम ला बिगाड़ना बहुत जरूरी है। और माता कई कई लो भड़का दीज। माता कई कई तन मंत्रक बात में आगे राजा दशरथ लकहित राजन मोला 2 टन वरदान दूं के काबर को भवन में गिसो। अच्छा पहली रिसाए बर घलो खोली बनावे किते दाई राजा महाराजा मन माने बड़बड़ाई जरूरत नहीं। रिसायत ना मुंह फूले है, चुपचाप जाको खोली में बैठ जा तो राजा मन समझ जाए आज रानी है रिसाए। आजकल के महतारी मन रिसाते मांगा बर्तन मन जोर जोर से बात थे नहीं वो नहीं साग चिपुर नहीं फिर नून लमरे जे रितो दी। प्रेम से बोला दे रामचंद्र की माता कई कई तो उनकी इसकी राजन मोल दूठो वरदान दूं कह रहे। कौन समय देवासुर संग्राम के समय वो समय आगे है, अब मोर वरदान ल दे। राजा दशरथ की थे रानी एक खुशी का मौका है। काली काली राम राजा बनिए कर से बड़े खुशी नहीं है, वही तो मैं नहीं चाहता है नहीं। माता कई कई की मोर प्रथम वरदान है कि काली राम के जगह में भरत ला राजगद्दी होना चाहिए और हो भी राम है तो 14 साल के लिए बन जाना चाहिए। राजा दशरथ की थे कई थे का मांगत है। अरे मोर प्राण ला मांगत मैं तोला निकाल के दे दूं तोर हाथ में, लेकिन राम है तो मोला प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। कोनो राम बन जाही तब मैं मर जाऊं। कई की थे राम वनवास नहीं जाही मैं मर जाऊं। बता अब 2 जन मरबो का हाथ मक मर ही धन नहीं गए जना। तेल फूल मलैका बाढ़ है, खिनवा बाढ़ है कान और बात बात में झगड़ा बाढ़ है समझैया हला कान नहीं दाई। 2 जन मरबो का हाथ मत मरी धन एक जन हो। अच्छा आदमी रीस में का करते होला खुद होश नहीं रहा। रीस खाए बुध ला बुध खाए बुध राम ला नहीं का। एक जन आदमी इसने रीस में अब मैं मरूं अब मैं मरूं अब मैं मरूं ऐसी के एक टिफिन भात ला धर के निकल गए और एक टिफिन भात ला धर के निकल के वो रेल के पटरी में बैठे रहा। राउत तो वर्दी चरावत रहते किते कस भैया 3 घंटा हो गए पटरी में बैठे न पटरी तरत न कुछ करत तते का बरा है वो किते रेलगाड़ी ला गोरत हम का बार मरहूं की के। अच्छा तते मरबे तो भात ला मोला दे देना वो किते वाह भूख में मर जाऊं तो बड़ा मरना तो मरहूं की कता आज भूख में मर चाहे ट्रेन में मर नहीं का। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की राजा दशरथ की राम बन जाही तो मैं मरहूं। कई की थे कोनो राम बन नहीं जाही तो मैं मरहूं। अच्छा रामचरितमानस में बहुत बड़े त्याग है माता। कई कोई गलत नहीं बने राम ते राम बन जा। और कब राम बनबे जब 14 साल के लिए ये अयोध्या ल त्यागबे सुख ल त्यागबे ऋषि महात्मा मन के सेवा करबे रावण जी से पापी के विनाश करबे तब तय राम बनबे। अच्छा 14 साल काबर मांगी सोई माता कई है चाहती तो यदि कोनो राम से अनदेख नहीं रही सोई दुश्मनी रही सोई तो बोला पूरा आजीवन वनवास भेज सकत रही से बड़ा सोच समझ के मांगे की थे माता। कई है बहुत कारण है दाई हो जिसे भगवान के जन्म के अनेक कारण वैष्णव होकर वनवास के भी अनेक कारण हे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अच्छा देखो कौन कौन जुड़ी आए हैं। देवलोक के माता सरस्वती, मृत लोक के माता कई है मंथरा पताल लोक के की थे बलिक बहिनी पूर्व जन्म में एक कसम खाए इसकी थे। कब जब वामन जी तो बल्ली ला इसकी मोल 3 पांव भूमि दे वो कहते महाराज 3 पांव मांगत मांगना 2-4 टकावल मांग रुपये पैसा मांग कई बे तोर बर भी हा करे देता हूँ घर पुरिया बना देता हूँ 3 पांव का करबे वो कहते 3 पांव दे बाबू रे। जब भगवान तो विराट रूप बने और 2 पांव में पूरा 3 लोग नाप दिस और तीसरा पांव कहाँ रखी बलि के ओतके बेरे में कसम खींच की थे मंथरा बलि बनी है मोर भाई ते हैं करे राज्य में नहीं रहन दे निकाल दे तो महू तो तोर राज्य में नहीं रहा। देवलोक के माता है, मृत लोक के रानी है, पताल लोक के दासी है और ये दासी अयोध्यापुरी फांसी है। एक सियान मन की थे 3 जन एक जगह उठना बैठना नहीं चाहिए। नाम जप 1 जन रद्दा रहेंगे 2 जन जन जाए 3 जन काम करे 4 जन और विचार करे 5 जन। 3 जन 2 जन 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन 5 जन 5 जन 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन 11 जन 12 जन 13 जन 14 जन 15 जन 16 जन 17 जन 18 जन 19 जन 20 जन 21 जन 22 जन 23 जन 24 जन 25 जन 26 जन 27 जन 28 जन 29 जन 30 जन 31 जन 32 जन 33 जन 34 जन 35 जन 36 जन 37 जन 38 जन 39 जन 40 जन 41 जन 42 जन 43 जन 44 जन 45 जन 46 जन 47 जन 48 जन 49 जन 50 जन 51 जन 52 जन 53 जन 54 जन 55 जन 56 जन 57 जन 58 जन 59 जन 60 जन 61 जन 62 जन 63 जन 64 जन 65 जन 66 जन 67 जन 68 जन 69 जन 70
तीन तिखार महाविचार, तीन तिकट महाविकट और तीन तिगाड़ा तो काम बिगाड़ा। एक स्थिति तीन झंडाई हो, नहीं बैठना चाहिए। भगवान राम ल 14 साल के वनवास हो गए, दशरथ के स्वर्गवास हो गए, भरत भैया उदास हो गए, अयोध्या वासी मन हदास हो गए। 3 दिन निर्जला, चौथा दिन सिंगवेरपुर, 5वां दिन गंगा के पार पहुंचे भगवान। 12 साल तक चित्रकूट में निवास करी भगवान राम। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित्र के श्रुति सुधा समाना। भगवान राम कौन 12 साल तक चित्रकूट में निवास करी। जितने भी सभी दर्शनी ऋषि थे, सभी का दर्शन कर डाला। वनवासी ने वन में रहकर वन ही का जीवन कटी रात, कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में। दिन रात बीतता था उनका सच्चर्चा में सच्चर्या में। ऐति भरत जी महाराज हेतु राम के बिना अयोध्या मां व्याकुल है। अयोध्या में एक संत ऋषि हो, एक असंत। संत कौन है? भरत जी महाराज। भरत जी भी रोहे और भरत के भी नींद नहीं पड़े। मंथरा भी रोहे और मंथरा के भी नींद नहीं पड़े। मंथरा काबर रोज दाई हो तो अयोध्या में खुशी के बाजा बाजा 16 देख के रोई से और सोच काबर नहीं है। काबर मंथरा चाहत की काली है बनत कामला कैसनो करके रात रात बिगाड़ के रहूं ए मंथरा परन करिस। एकल से रोई सोहा। अच्छा भरत जी काबर रोइस तब मोर कारण मोर भगवान है तौन लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता अयोध्या छोड़ के चल दिस। एकर से रोइस। और संत और असंत में ही फर्क है। संत काबर बर होते दूसर के दुख मर होते, लेकिन असंत कामर होते दूसर के सुख में। नहीं का राम बगा 100 मोटरसाइकिल ले डरी रे तो अरे तो ओकर जगह पैसा तो काहे ले दी। नहीं का तोर जगह पैसा ते हेलीकॉप्टर ले ले एक आध जगह झपाक मर जाओ में जले वाला का बात है। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय हो। नहीं का भाई जे आज पाहिते है 5 पाही ते संत प्रवृत्ति पूरा भाजी दांत में चिपक गए। सब ले पहली ओर निकाले प्रयास कौन करते? जीभ। चाहे कुछ भी चिपका है वो उधरते रहते बोले चल निकल चल निकल चल निकल, भले वो 3 घंटे क्यों ना हो जाए। अब देखबे कभी कभी 32 दांत के बीच में अचानक जीभ आ जाते ते दांत है चाबे भर नहीं छोड़ा है। तो जीभ संत है और दांत है असंत है। नहीं का प्रेम से राजा रामचंद्र की तो एक स्थिति मंथरा है तौन अयोध्या वासी के सुख मरोइस, लेकिन भरत है तौन भगवान राम जंगल गिस अयोध्यापुरी ले छोड़ के गिस। एकर कारण भरत जी हा रोहे। एक स्थिति प्रयागराज में भरत जी लगे कि तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत तोर हृदय में कोनो कामना नहीं। काबर भरत जी महाराज है तौन कहे ऋषि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं का ठान के गए अयोध्यापुरी ले भरत जी महाराज कि जब तक मैं भगवान ल नहीं लालू तब तक मोला अपन आप ला मैं माफ नहीं कर सकन। अच्छा हमन कितना सुंदर भजन भी गाथन। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने लक्ष्मण सिया को मनाने। राम को मनाने लक्ष्मण सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये भजन में कितना सुंदर भाव है। नहीं का लेकिन विचार करके देखो कि मनाए कौन ला जाते। न तो भगवान अयोध्यापुरी रिसाद गए, न काकरो जगह झगड़ा लड़ाई करके गए। रिसाते तेले ला मनाए जाते। नहीं का लेकिन भरत जी महाराज की नहीं, ओ प्रभु ला मैं मना के लाऊं। काबर ये जत का कारण हो है अल्लाह हो है अयोध्या में सब मोर कारण। भरत जी तो आज चित्रकूट पहुंची और
जैसे वहां पहुंचिस तो कहिस प्रयागराज में अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन भरत प्रिय रामचंद्र की जय। न तो मोला अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न गति चाहिए, तो का चाहिए मोला तो केवल राम चाहिए। और यही जन्म में नहीं बल्कि मैं हर बार मराऊं, हर बार जन्माऊं, और हर जन्म में का चाहिए तो भगवान राम के मोला चरण के भक्ति चाहिए। एक भाई देखो वास्तिकन में रामचरित मानस में दाई भाई भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए एक बारे में चर्चा करबो। आओ प्यारा सा भजन भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम मिलत नैना, खोजत राम मिलत नैना, रास्ता देखो रघुराई के राम दिखत नैना, रास्ता देखो रघुराई के राम दिखत नैना, ए दिखत नैना, ए दिखत नैना। रघुरिया बतावो कालना, तुर गिरदे माँ बसे रघुरिया बतावो कालना। जय धर्म ला भुलागे गावना, जय धर्म ला भुलागे गावना, स्वार्थ माँ बूढ़े गावन की आँखी मुंदागे गावना, स्वार्थ माँ बूढ़े गावनी आँखी मुंदागे गावना, ए मुंदागे गावना, ए मुंदागे गावना। रघुरिया बतावो कालना, तुर गिरदे माँ बस रघुरिया बतावो कालना। बतावा कालना।
भरत पिया रामचंद्र के जय। तो एक भाई ला देखो भरत जी। अच्छा भरत जी भगवान के खड़ौल ले आई, लेकिन कहाँ रिस नंदी ग्राम में। ठीक काबर जिसने मोर भगवान है वैसने मेरी हूँ, जिसने मोर भैया है उसने वेशभूषा में मेरी हूँ। ए राम और भरत के बाद और एक भाई बाली और सुग्रीव, नहीं का सुग्रीव चेताक गिरिश बाली है मैं जल्दी एला खत्म करके आवत हूँ, राक्षस लते थोकन इंतजार करबे, लेकिन एक दिन इंतजार नहीं करीस। वो डर में जाके सीधा वो राजा बन के किसकिंधा में बैठ गए, है ना। और एक भाई कौन, रावण और विभीषण। ये भगवान राम जब रावण के अंत होइस ना, तो रावण है तो भगवान राम लग है प्रभु ते जीते इसकी मैं जीते हूं। भगवान राम की थे रावण बताते ही हाँ ते जीते इसकी मैं जीते हूं। रावण की थे मैं जीते हूं प्रभु, वो की थे कैसे मैं खड़े होते परे है, माने ते परे ते जीते इसकी खड़े ते जीते है परे हूं, लेकिन मोर जीत हो इस कैसे। अरे जियत जियत मोला मैं हाँ तोला लंकापुरी में नहीं आवन दे हूं, लेकिन तोर जियत जियत में तोर धाम जाता हूं। ए मोर पहला जीते और दूसरा जीत कैसे प्रभु, तत्ता एकर से ती खड़े है, तोर भाई है तोर साथ में खड़े तेकर से ती हाँ खड़े है, हम मोर भाई मोर साथ छोड़ी तेकर से ती मैं खाले मां पड़े हूं। ए देखो वास्तिकन में भाई और भाई के जे घर में प्रेम रहते वो घर है तो अडिग थे मजबूत थे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। और सही बात है विभीषण को नहीं बताते नहीं का रावण के नाबिल मार प्रभु, एक रावण की प्रभु हो सकते मोर भाई में नहीं छोड़ते हो, लात मार के नहीं निकालते हो, तो आज मोरे हाल नहीं होती। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज है तो आज भगवान राम ला बनाए खातिर पर पहुंचे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी प्रेम अमी मंदरू बिरहो भरत पयो दिगंभीर मति प्रगटे वसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। भरत जी महाराज को ने गहरा समुद्र की तुलना करेगी और वास्तिकन में जिकर हृदय में भगवान के भक्ति कूट कूट के भरे हो वो समुद्र। अच्छा हमन संसार लगलोक समुद्र किथन भव सागर किथन, सागर माने समुद्र। संत मन की थे संसार और सागर में कोनो अंतर नहीं है। कैसे में अंतर नहीं है, जैसे सागर लेते हैं जाबे देखो कि के तो सागर के एक ओर में खड़ा हो ओ ओर ले देखो कि वे सागर के ओ छोर है नहीं दिखे, वैसे संसार में ते हैं एक छोर में खड़ा होके ओ छोर ले देखो कि वे तो ओ छोर है नहीं दिखे, नहीं का कहां दिखे। अच्छा जैसे सागर के लहरा आते और जाते उथल पुथल होते, वैसे संसार में जीव आते और जाते और आज हम सबके जीवन है उथल पुथल है। तीसरा बात जैसे सागर के पानी इतना सुंदर दिखते इतना संसार के आदमी मन दिखे में कुछ और थे और अंदर से कुछ और। तब कहते कोनो कविता ऊपर में राम राम तरीम कसाई और चकले मनी राम शक्कर मिठाई। भरत प्रिय रामचंद्र की प्रेम अमी मंदरू भी रहो भरत पयो धी गंभीर। भरत जी तो कौन है, समुद्र। भरत जी के भगवान के प्रति प्रेम के गहराई की कोई नाप नहीं ले सका है ना, एक स्थिति समुद्र कहे गए है। और भगवान श्री रामचंद्र जी है तो देवता और साधु और हित सबके हित के लिए भरत रूपी समुद्र के मंथन स्वयं भगवान रामचंद्र जी तो मंदराचल बन के करे है। और वास्तविकता में प्रेम तो प्रेम ही अमृत है, नहीं का प्रेम ही अमृत है। जैसे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की ही कि बेटा राम ला पाना है तो एकल तो पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए ला पड़ी, कौन ला बुला के श्रृंगी ऋषि ला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा सुम पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
अच्छा यज्ञ करी तो का निकली सोमा ले खीर, और खीर का चीज से बनते? 3 चीज ले जब तक नहीं मिलावे तब तक खीर नहीं बने, जैसे कि शक्कर, दूध, चावल, ये 3 चीज प्रमुख है। बाकी तो खीर ला मिलावे कुछ भी डाल सकता है। अच्छा ये तीनों के प्रतीक का है? दूध है ज्ञान के प्रतीक, चावल है कर्म के प्रतीक, और शक्कर है भक्ति के प्रतीक। माने भक्ति का होते? मीठा होते, अमृत के समान। तो जे न ज्ञान भक्ति और कर्म ला साधना के अग्नि में तपा करके खीर बनाते, वही भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो भगवान ये भरत रूपी समुद्र के जब मंथन हुई तो हृदय में कहा तो केवल भगवान के प्रति प्रेम रूपी अमृत। अच्छा अमृत है लोग 4 प्रकार के अमृत। एक देवता दानव मन मंथन करके निकाली समुद्र ले, वो है अमृत। अबक तबक मरते तेल पियाथन ते है पंचामृत है नहीं का? ओमा भी अमृत जुड़े आखिरी में पंचामृत। तीसरा अमृत गुरु गोल धो के पीथनो काए चरणामृत। अब अभी सुनत हनते कथा रूपी कथामृत, ये भी अमृत है। अरे चारों तक जीवन में उतले सदा मनुष्य के कल्याण होई। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो भगवान ये भरत रूपी गहरा समुद्र के मंथन करके का निकाले प्रेम रूपी अमृत। वास्तविकन में भरत के हृदय में कोई भगवान के प्रति विकार नहीं है, कोई लालसा नहीं है ना? कुछ चीज के मांगी नहीं करी भरत जी महाराज तो उनके अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। न मोला काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न गति चाहिए, तो का चाहिए? मोला केवल राम चाहिए। और जे वास्तविकन में जो राम के लिए जीते होकर हृदय में कोनो प्रकार के लालसा नहीं दे जाए। एक की तात भरत तुम सब विधि साधु। वास्तविकन में संत के हृदय बड़ा कोमल होते, और संत तो काकर बारे में सोचते? ये संसार के बारे में सोचते। संत हृदय नवनीत समान। एक जन महात्मा है कौन कही एक ठो बिच्छू तो पानी में बुड़त रहा है, तो वो बिच्छू मर जी की वो महात्मा बिच्छू निकाल के इसे हाथ में निकालिस गा, और जैसे वो हाथ में निकाल के इसे रखीस तो महात्मा के हाथ ला बिच्छू तो डंक ऊपर डंक मारा है, डंक ऊपर डंक मारा है। तो शिष्य किथे गुरुदेव ये बिच्छू ते बचाए बर निकालत है, और बिच्छू तोला मारे बर तुलत है। तेकल मरन देखना फेंक दे ओ किथे नहीं भाई। जैसे बिच्छू तो अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ा है, डंक मारे बर नहीं छोड़ा है, वैसने संत भी अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ा है। काकरो दुख ला नहीं देख सके, काकरो पीड़ा ला नहीं देख सके। वास्तविकन में संत के पहचान भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अच्छा आदमी लोग किसना होना चाहिए के? तो जैसे नरियर के फर ला देखबे ना, नरियर के फर है ऊपर है खसबूसरा दिखते नहीं का, कहाँ चिकन दिखते। अच्छा ओकर बूच ला नीचे देवे तब वो खटोली है वो खसर दिखते। लेकिन जब ओकर बात तोड़बे तब वो नरियर के भेला ऐसे निकाल के देखबे कितना सुंदर दिखते, दिखते कि नहीं? बिल्कुल स्वच्छ कोमल निर्मल। ठीक हुई प्रकार मनुष्य के हृदय चाहे ऊपर से वो कैसनो रहे, करिया गोरिया खसरा चिकन जो भी रहे, लेकिन हृदय कैसना होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा आदमी कोनो बैठे पर कुर्सी देवे तीनों लोग 3 बार पहुंच लेते तब बैठते, इसमें बहुत धूल जम गया है नहीं क्या? तो तोर हृदय में धूल जमे है। अते सोचा था राम कैसे नहीं बैठते, तो राम आग बढ़ जी दाई। अधर्मी के घर राम जावे नहीं, 56 भोग लगा ले ओल पावे नहीं। भूखे रखते सब ल भले, खवाक सुताते पल न मां। फिर दशरथ महाराज से ही बुला के देख, बेटा बन आते अंगना मां, बेटा बन आते अंगना मां। भगवान कब आते? प्रेम से बुलावे तब, नहीं बिना बुलाए कुकुर घलो खा नहीं आवे नहीं। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की हमन की था राम आवे नहीं, भगवान की थे तुम्हारा बुलाए लावे नहीं का? कब आई? प्रेम से बुलावे था। एक जनदायित मोला वो दिन कहा था बेटा वो गाना गाते कतिला, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं की था बाकी दिन कचरक बकराऊंगी। रोज अंगनल बाहर, रोज अंगनल लीप, रोज दिया बार नहीं का? भगवान कौन से रूप में आज हिला कोनो नहीं जान सके। केवल भगवान के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अच्छा भगवान की
शरणागति में इतना फायदादायी हो और सत्संग में इतना सुख है। इला लंकनी के हनुमान जी ला तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाय अंग तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अच्छा भगवान हो के 2 अक्षर के संत होते, 4 अक्षर के भगवंत होते, तो काकर वजन ज्यादा होना चाहिए। हाँ? हरि का मिलना सहज है, हाँ? नहीं का हरि भले सहजता से मिल सकते हैं, लेकिन संत है तो आसानी से मिले नहीं। काबर बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब कोनो जन्म में अच्छा पुण्य कर रही तब जाकर के संत दर्शन होते, संत की प्राप्ति होते। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, है ना। तो हम एक दूसरा के सुख लतौला तौला जाथन दाई हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। हमन एक दूसरा सुख लाई से माने मोल ले हो ज्यादा सुखमय का, मोल ले हो ज्यादा सुखमय का, लेकिन का वास्तिकन में कोनो सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन? तो सुखी राम के दास भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये बात ल जानी भरत जी महाराज हते कर स्थिति के हिस मोला चाहिए तो केवल राम रूपी सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय। आओ प्यारा सा भजन। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। जय। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आओ ईमान से कहा था गुरु जी कोई आखिरी नहीं रहती नहीं, 1.5 घंटा बिल्कुल आप लोग कथा बोलवाए रहते हैं। मतलब आज के जो तड़क भड़क की दुनिया है, मैं पहले के आपकी प्रस्तुति ला भी देखे हूँ, अब भी देखा हूँ। लगभग विगत 4 साल हो गया आपकी मंडली की मैं मंचन देखा था। पहले से बहुत बदलाव। पहले लगे आपके जब गीत संगीत बजे तो नाचे के मन है, लेकिन अब जब आपके जो गीत संगीत और व्याख्यान ला सुनते हो तो बिल्कुल ऐसे होता है कि सुनत रहा सुकूनदायक। और सुकूनदायक जब मिलते हैं निसंदेह तब लगता है कि हाँ हम यहाँ मजा ले नहीं बल्कि आनंद ले बैठे हवन। निसंदेह एक बार पुनः जोरदार ताली होना चाहिए। जब हम सब मन उपस्थित हैं एक बहुत सुंदर प्रसंग के साथ जुड़े रहे। बहरहाल सीधा मैं विदाई पर नाम वाचन करता हूँ। सम्मान्य श्री पुनीत साहू जी, आदरणीय श्री देव पिपरिया जी, श्री टी.एस. पिपरिया जी और हमारे दीदी जी के स्नेह अभिनंदन करे पर निवेदन करो श्रीमती ममता देशमुख जी। आप मना निवेदन श्री पुनीत साहू जी, सम्मान्य श्री देव पिपरिया जी, सम्मान्य श्री टी.एस. पिपरिया जी और श्रीमती ममता देशमुख जी। आप सब बनाओ और जनमानस के ढाल जतक भी स्नेह सुमन आहे मैं दुलार की राशि आए हावे बोला मंचासन मंडली तक पहुंचा करके आज के ये अंतिम मंचस्थ मंडली रीस आवे जिनला आप सब अपन हस्त कमल से ये स्नेह सुमन सुपुर्द करके ये मंच से सम्मान विदाई प्रेषित करो निवेदन हवे। संगे संग में आप सबके ढाले जो निकर भाव विभोर करने वाली प्रस्तुति में आनंद मग्न होकर के आप सब मन स्नेह सुमन भेजे हो जिनमें गीतांशु पिपरिया जी आपके ढाले 50 रुपए, साथ साथ ममता देशमुख जी आपके ढहले 10 रुपए, यशस्वी देशमुख जी आपके ढहले 10 रुपए, श्री देवेंद्र पिपरिया जी आपके ढहले 20 रुपए, दुष्यंत गौतम जी डांडेसरा आपकी तरफ से 50 रुपए, साथ ही टाकेश्वर पिपरिया जी कोड़ेवा के रहवासी आपके ढहले 50 रुपए, कौशल्या जी आपके ढहले 10 रुपए, तेजस्वी यादव जी आपके ढहले 10 रुपए। संभवतः नाम समझ नहीं आते गांव के नाम है, लेकिन आपके ढाले 10 रुपए के स्नेह सुमन है यादव जी। और साथ ही शीतल कोड़ेवा के रहवासी आपकी तरफ से 10 रुपए, साहिल शंकर बंजारे जी कोड़ेवा के रहवासी आपके ढाले गलो 5 रुपए के स्नेह सुमन अर्पित होते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और निसंदेह जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले रही साहब, आज भी जब व्यक्ति के जीवन के मंथन हो तो निसंदेह वो 14 रत्न निकल है। और वो में सबसे मुख्य तत्व है वो है अमृत और विष। ये 2 तत्व व्यक्ति के जीवन में हावे। अगर अमृत और विष अगर निकालना है तो बोला पहले सबसे पहले मंथन करना आवश्यक है। और ये मानस गलो मंथन के ही तत्व है, आत्म मंथन के तत्व है। बहरहाल बिल्कुल समय ल जायर के बिना ये मंच ले आपला सम्मान विदाई प्रेषित करथन ये भाव के संग में कि माँ लक्ष्मी का साथ हो, माँ सरस्वती का हाथ हो, माँ लक्ष्मी का साथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, आपके निज गृह में श्री गणेश जी का वास हो और प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा से आप सभी के जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। इन्हीं मनोभावों के साथ में कि आप सबके जीवन में सदैव चलते रहे सुख रूपी मंद मंद पूर्वाय जी। आप सभी के जीवन में सदैव चलते रहे सुखी रूपे मंद मंद पूर्वाय जी। और इन्हीं भावों के साथ में संतो आप सभी को इस मंच से है सादर सादर विदाई जी, सादर सादर विदाई जी, सादर सादर विदाई जी। पुनः ये गांव वाले जब भी आपको याद करेंगे तो निसंदेह आपकी पावन उपस्थिति इस मंच पर होगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आपको इस मंच से सादर सादर विदाई है। आइए हम और आप सभी आज के अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में जुड़े हुए थे श्री राधे मानस परिवार रायपुर के सम्मान्य संतों के साथ में, हमारी माता जी के साथ में अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम और आप सभी जुड़े हुए थे। पश्चात अब अंतिम बेर है बिल्कुल आज के कथाला हम और आप सब मन यहीं पर विश्राम देथन और कल पुनः एक नया उत्साह नवा उमंग लेकर के यही दरबार में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ये असीम गाथा, ये अनंत गाथा
जिन ला हम और आप सब मन श्रवण पान करे बर ये मंच में फिर से सकलाबो जुरियाबो जतेक भी श्रोता समाज है जिन जिन व्यक्ति तक के मोर आवाज जात है आप सब ला कल बर मैं न्योता देवत हूँ। कल बिहनिया ठीक 11 बजे ये मंच आपके अगोरा में रह रही, आप सबके अगोरा में रहिबो और ताकि आप सबके सहयोग से जैसे आज के प्रथम दिवस के ये आयोजन सफल हो है वैसने ढंग ले कल द्वितीय दिवस के आयोजन भी आप सबके विशेष सहयोग से सानंद संपन्न हो ये आशा अपेक्षा हवे। बहरहाल चलो आज के ये अंतिम बेला रीस हवे और हम सब मन यहीं पर विराम देथन आज के ये जम्बो कार्यक्रम का और ये भाव के संग में बिल्कुल हम सब मन विश्राम कर चलबो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं